मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक विषय बिंदु के रूप में आसियान को ले रहा हूँ। आसियान के बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एशियन कैपिटल वर्ड ASEAN, एशियन या फिर कहना चाहिए आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के ये 5 देश थे जिन्होंने इसको एक असैनिक संगठन के रूप में इसका निर्माण किया। सैनिक नहीं, असैनिक। आसियान की सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। 10 में ये राष्ट्र हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया। ये 10 इसके सदस्य देश हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र को पूर्ण परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने के लिए 24 जुलाई 1999 को सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र आयोग का गठन किया गया। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है और देश के चुनाव का आधार अकारादिक्रम है। आसियान के शिखर सम्मेलन सार्क की भांति अधिक नहीं हुए हैं। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1 दशक बाद 10 वर्ष बाद 1987 में, चौथा 1992 में, पांचवा दिसंबर 1995 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, छठा दिसंबर 1998 में हनोई में संपन्न हुआ। 1997 में आसियान देशों ने आसियान विजन 2020 की परिकल्पना को स्वीकृत किया, जिसमें आसियान के अलावा भी अन्य राष्ट्रों के साथ बातचीत करके क्षेत्रीय विकास में उन्हें जोड़ने तथा व्यापार बढ़ाने की बात कही गई। विजन 2020 का प्रभाव ये रहा कि
चीन, जापान, भारत और कोरिया जैसे एशियाई देशों ने 10-10 साल में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का मानस बनाया। ये उसका आसियान का ही प्रभाव रहा। 4-6 नवंबर 2001 में हुए आसियान शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता के साथ साथ चीन के साथ मिलकर अगले 10 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए जाने के बारे में सहमति हुई। सम्मेलन में 10 आसियान देशों के साथ ही चीन, जापान तथा दक्षिणी कोरिया के शासनाध्यक्षों ने भी भाग लिया। आसियान के सदस्य राष्ट्रों का 9वां शिखर सम्मेलन 7-8 अक्टूबर 2003 को बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पारित घोषणा पत्र में सन 2020 तक क्षेत्र को एक साझा बाजार बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस घोषणा को बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय नाम दिया गया। वर्ष 2001 में यह निर्णय लिया गया कि आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित किया जाए। आठ अक्टूबर 2003 को भारत आसियान शिखर सम्मेलन बाली में हुआ, जिसमें आसियान ने भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि के प्रारूप तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संघर्ष के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार 2011 तक भारत तथा आसियान के 10 देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। दिसंबर 2008 में आसियान चार्टर अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत वर्ष में 2 बार आसियान शिखर बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया। 29-30 नवंबर, ये थोड़ा मैंने उसको पहले ले लिया, जबकि पहले ये 2004 वाला के शिखर सम्मेलन की बात आनी चाहिए थी, पर थोड़ा सा आप इसमें अपने स्तर पर देख लेंगे, सुधार कर लेंगे। 29-30 नवंबर 2004 को लाओस में आसियान देशों का 10वां शिखर सम्मेलन हुआ। इसके साथ ही भारत आसियान की तीसरी शिखर बैठक हुई। इस बैठक में भारत आसियान दीर्घकालीन समझौता किया गया। भारत की आसियान में संवाद सहभागी के रूप में भूमिका स्थापित की गई। 36वां शिखर सम्मेलन जून 2020 में होना था, प्रस्तावित था, डेनांग में, जो कोविड-19 की बलि चढ़ गया। इस महामारी के कारण वो नहीं हो सका। और 27वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में हनोई में प्रस्तावित था, और ये
तो इस प्रकार से ये अब तक 37 शिखर सम्मेलन का इसमें वर्णन किया गया है। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य, ये भी थोड़ा सा हम शुरू में मैं ले लेता, पर किसी वजह से मैं इसको बाद में रख रहा हूँ। आप इसको अपने स्तर पर इसको पहले रख सकते हैं। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। मोटे तौर पर इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढना। तो ये एशियान का आपके सहयोग से मैंने ये विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ और काफ़ी ये रोचक विषय बिंदु है और आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसके साथ ही आज मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। इससे आगे वाली वीडियो में हम और भी अच्छी प्रकार से विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार पुनः धन्यवाद।